सब तक डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। हम इस वक्त मौजूद हैं शहीद चौक कोटली में। यहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली और दीगर जो तंजीमें हैं उनकी जानब से एहतजाज किया जा रहा है। गुज़श्ता दिनों जो यूनान के अंदर कश्ती हादसा पेश आया है जिसमें बड़ी तादाद में आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली की तहसील खरट्टा के जो नौजवान थे वो भी बताया जा रहा है कि उस कश्ती में सवार थे और बड़ी तादाद में जो नौजवान हैं वो उनका तल्लुक़ खरट्टा से है और एक ही ख़ानदान के बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद जो नौजवान थे वो भी इस कश्ती में सवार थे। इस वक्त जो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली के तुलबा हैं और दीगर जो तंजीमें हैं उनकी जानब से शहीद चौक कोटली में एहतजाज किया जा रहा है। इस हवाले से नौजवानों से बात करेंगे कि आज वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जो आज जो एहतजाज किया जा रहा है इस हवाले से वो क्या कहते हैं। तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपना दुख बयान कर सकूँ। चूँकि मेरा ताल्लुक़ उस बदनसीब हल्के से है जिसमें ये सानहा पेश आया है, तो मेरे पास इस वजह से इस हवाले से कोई ज़्यादा अल्फाज नहीं है कहने के लिए। मैं बस चंद बातें कहना चाहूँगी। ये कोई हादसा नहीं है, ये एक कत्ल है और इसका ज़िम्मेदार असेंबली में बैठा हर शख्स और बिलखसूस हल्का खरट्टा की जुमला सियासी लीडरशिप है जो वसाइल लूट कर अपने बच्चों पे अपनी अयाशियों पे इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके बच्चे तो बैरून मुल्क आला तालीम हासिल कर रहे हैं और गरीब का बच्चा यूँ समंदर की नज़र हो रहा है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ अहलियान खरट्टा से कि आज किस बात का मातम कर रहे हो, ये कैसा सोग है। अगर सोग करना है, अगर मातम करना है तो उठो, इनके गरेबानों को पकड़ लो और हिसाब लो हर उस माँ के आंसू का जो आज घर के किसी कोने में बेबस लाश बनी बैठी है, और समझो उसके दुख को जो अपने मासूम फूल की लाश तक को भी छू नहीं सकती। आने पेश आया है जिसकी वजह से बिलखसूस खरट्टा की जो है वो फ़िज़ा सोगवार है, क्योंकि खरट्टा के जो है वो तकरीबन 27 से 28 नौजवान जो है वो इस कश्ती के अंदर सवार थे, जिसमें मेरे करीबी दोस्त भी शामिल थे। इंतहाई दुख और अफसोस के साथ बाज़ का तो पता चला है, बाद का भी अभी तक जो है वो लापता है। अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बेसिकली ये मैं कहता हूँ कि एक रियासती और इंतज़ामी न्यायालय की एक आला मिसाल है कि देखें कि इंसानी स्मगलिंग जो है वो आए रोज़ जिसके अंदर इजाफ़ा हो रहा है, उसको रोकने के लिए अभी तक कोई इक़दाम नहीं किए गए। जैसे स्टेट के ख़िलाफ़ या जनाब डिप्टी कमिश्नर के ख़िलाफ़ या SP साहिबान के ख़िलाफ़ या किसी सिपाही के ख़िलाफ़ जब आप पोस्ट लगाते हैं तो वहाँ पे इंतज़ामिया फिल फोर उसको गिरफ़्तार करके जो है वो जेल के अंदर बंद कर देती है। लेकिन जो है वो इतनी बेहिसी है कि आप ये देखें कि इंसानी स्मगलर जो गली कुचू के अंदर फिर रहे हैं और लोगों के बच्चों को वरगला कर या किसी तरीके से उनको सुहाने ख्वाब दिखाकर जो है वो यूरोप की तरफ ले जाते हैं, इंसानी स्मगलिंग करते हैं, उनको अभी तक गिरफ़्तार नहीं किया गया। मैं आगे भी मैंने ये बात की है और अभी भी बहैसियत स्टूडेंट रहनुमा मैं ये बात करना चाहूँगा कि अगर इंतज़ामिया ने जो है वो इंसानी स्मगलरों को गिरफ़्तार करके जो है वो कैफ़िर किरदार तक ना पहुँचाया तो हम ये एहतजाज गली कुचू के अंदर करेंगे। और नौजवान जब किसी तहरीक का हिस्सा बनते हैं तो वो तहरीकें हमेशा कामयाब हुआ करती हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल नदीम भाई बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे चूँकि मैं मीडिया के साथ साथ स्टूडेंट भी हूँ और मैं रात से जैसे ये खबर मैंने सुनी है तो मेरा दिल जो है वो खून के आंसू होता है। हमारे हुक्मरानों के टेबलों पे नेस्ले की बोतलें और पीछे आपने देखा होगा कि हमारे जो 15वीं आईनी तरमीम का डंडोरा पीटते रहे, वज़रा की तादाद फ़ौजों की तरह बढ़ाते रहे और किसी को 25 वज़रा की पड़ी रही, किसी को 24 की, लेकिन इन हुक्मरानों को शर्म व हया नहीं आती। ये ट्रांसफार्मर टूटी खंबे और नौजवानों को इस सियासत पे लगाते हैं लेकिन रोज़गार के मौके यहाँ पे पैदा नहीं करते। ये हुक्मरान सिर्फ अपना बजट बढ़ाने के लिए, अपने AC में जो गाड़ियाँ हैं AC की वहाँ बैठने के लिए, घरों में अयाशियाँ करने के लिए, नौकर चाकर के अलावा इन्होंने नौजवानों के लिए कुछ नहीं सोचा। और ये नौजवान अपने बच्चों के लिए, अपने वालिदैन के लिए और अपने मुस्तकबिल के लिए अपने सुनहरे ख्वाब लेकर वो यूरोप जाते हैं और इन नौसर बाजू के हत्थे चढ़ जाते हैं। हमारी ना इंतज़ामिया के हाथ इनकी गिरबानों तक पहुँचते हैं। मैंने सुना है और सोची से पता चला है कि खुई रट्टा में एक एजेंट बैठा हुआ है जिसने 12 लोगों को यहाँ से भेजा है। क्या उस एजेंट को कोई पकड़ेगा? यहाँ पे पैसे लेके इंतज़ामिया भी छोड़ देती है। इन कातलों की ज़िम्मेदार यहाँ के हुक्मरान हैं और यहाँ की इंतज़ामिया है। ये आज के दिन को अगर इंसानी तारीख़ का स्यातरीन दिन कहा जाए तो मेरे शायद मैं गलत नहीं होऊंगा सर। ये पिछले 3 माह के अंदर दूसरा बड़ा सानिया है सर। इसी तरह जो सर रोज़गार की तलाश में नौजवान हमारे सर पाकिस्तान के अंदर से, बिलखुसूस कश्मीर के अंदर से सर, ये रोज़गार की तलाश में ये इस तरह डंके लगाते हैं और हादसे में सर अपनी जान गंवाते हैं सर। इसका ज़िम्मेदार सर इस हादसे का
ये कोई सर यौम स्याह ना बनाया जाए सर। ये एक इसकी ज़िम्मेदार सर ये हमारी इंतज़ामिया है सर। ये इनके ज़िम्मे सर ये खून आता है, क्योंकि सर अगर इन्होंने रोज़गार के मौके मुहैया किए होते सर तो आज कोई बंदा यहाँ से ये रोज़गार की तलाश में गैर कानूनी तौर पर जो है वो यहाँ से ये डंकी लगा के कम से कम ना जाता। तो ये इसके सर ये गंदा एक निज़ाम है। जो सर अमीर है वो अमीर तर होता जा रहा है और जो अवाम के वसाइल हैं उनको हड़प किया जा रहा है। और इसकी आज का जो वाक़या है ये इसकी हम पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और हुकूमत वक्त से ये हमारा मुतालबा है कि कम से कम अब और तो ज़्यादा हमें आपसे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसे इक़दाम किए जाएँ ताकि जो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं कम से कम उनकी लाशें जो है वो उनके वरासा तक पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया। क्या हुआ है इसमें एज़ यूजुअल मैं ताज़ीदी अल्फाज तो नहीं कहूँगा, मैं इसकी पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करूँगा। ये जो वाक़या हुआ है इसकी तो सरासर जो ज़िम्मेदार है वो रियासत है कि रियासत इस काबिल हो कि यहाँ के रोज़गार जो नौजवानों को बेहतरीन रोज़गार के मौके फ़राहम करो। तो नौजवान क्यों इस बात में मजबूर हों कि यहाँ से हिजरत करके डंकी के ज़रिए और यहाँ पे जो बॉर्डरें हैं वो क्रॉस करके बाहर जाएँ। इसकी सरासर जो ज़िम्मेदार है वो रियासत है। ज़िला गुजरांवाला में एक DC है जो पूरे डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करता है और ये आज़ाद कश्मीर है जिसका 4000 मरबा किलोमीटर है। इसके 40 मेंबर है जो आज़ाद ये जो लेजिस्लेटिव असम्बली है इसके अंदर बैठे हुए हैं। तो उन 40 मेंबर जो हैं कि उनका क्या काम है, उनका यही काम है कि वो करें और ऐसे असूल ऐसे ज़ाब्ते बनाएं कि यहाँ के नौजवानों को मौके मिलें। यहाँ पे 2-2 करोड़ की गाड़ियाँ रखी हुई हैं, यहाँ पे घूमते फिरते हैं और यहाँ के नौजवान जो हैं वो इस बात पे मजबूर हो के यहाँ पे जाते हैं बैरूनी ममालिक में। तो मैं ये जो आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर और यहाँ की हुकूमत है उससे मुतालबा करता हूँ, ये जो वाक़या हुआ है इसकी ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ रियासत है और रियासत इन लोगों की कातिल है। तो ये जो लोग हैं जो एजेंट हैं जो काम करते हैं चौकोर चौराहों में, जिन्होंने कारोबार खोले हुए हैं, जिन्होंने बिज़नेस बनाया हुआ है, लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो पैसे लेके लोगों के बच्चों को माओं के बच्चों को मौत के मुंह में धकेलते हैं, उनके खिलाफ सर्च ऑपरेशन किया जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ लोगों को कटहरे में लाया जाए, उनके खिलाफ सर्च ऑपरेशन किया जाए। एक गरीब का बेटा ये बाहर जाता है, इन हुक्मरानों के बेटे क्यों नहीं बाहर जाते? आज इन गरीबों के बेटे मजदूरी और सख्त मेहनत से वालिदैन उनको यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। 4 साल डिग्री करने के बावजूद वो फिर भी उनके जहन में ये क्यों है कि हमने बाहर और फॉरेन कंट्री में जाना है, उनके लिए इधर जावे किधर हैं? अगर वो भी तो इधर मेरिट का कत्ल कर दिया जाता है। हुक्मरान के बच्चे 17 में सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन इन गरीबों के बच्चों के लिए जो है ना 7 स्केल में भी जॉब नहीं मिलती। तो ये तंग आकर फॉरेन जाते हैं और जो इधर एजेंट बैठे हुए हैं और जो नौजवानों को वर्गला के इधर लेके जाते हैं, इनसे भी ये इनके भी ये ज़िम्मेदार ये भी हैं, क्योंकि इनको चाहिए कि इनको इस तरह के पैसे लेकर लोगों के और मऊ के बेटों को बाहर जाकर इस तरह के आंसू का शिकार न किया जाए और समुंदर के मुंह में न धकेला जाए। जो ये वाक़या आज़ाद कश्मीर के जो नौजवान आज़ाद कश्मीर के खुरेटा के जो नौजवान इस वक्त लिबिया यूनान में जो ऐसा दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया, इसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। और जो एजेंट्स यहाँ पर आज़ाद कश्मीर में बैठे हुए हैं और ऐसे नौजवानों को रगला रहे हैं और लोगों को ऐसी गुमराही की तरफ शिकार हो रहे हैं, वो नौजवान उनको उस तरफ लेके जा रहे हैं। हम उन एजेंट्स को हुकूमत से अपील करते हैं कि उन एजेंट्स को फिलफौर पकड़ा जाए और ऐसे एजेंट्स को ना ही आज़ाद कश्मीर में बल्कि यहाँ भी ये एजेंट्स दूसरों को वर्गलाने में और ऐसे कामों में लगाने के लिए अपने इक़दाम करते हैं, उन सब को पकड़ा जाए और उनको यहाँ से फिलफौर ख़त्म किया जाए। और दूसरी बात, जहाँ पर ये वाक़या पेश आया उन सब के लिए और उनके ख़ानदान के लिए हम इज़हार ताज़ियत करते हैं और हमारे दिलों से यही दुआ है कि अल्लाह पाक जो इस दुनिया से चल बसे उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। गलती है सबसे, ये हमारी रियासत की गलती है, हमारे रियासत के हुक्मरानों की गलती है। सबसे पहले हम अपने रियासत के हुक्मरानों से पूछना चाहते हैं कि आपके बच्चे क्यों नहीं बाहर जाते? सिर्फ गरीब के बच्चे बाहर जाते हैं। उसके बाद जो ये यहाँ एजेंट्स हैं हमारे, ये लोगों को भेजते हैं उधर, सब अगर ये जिम्मेदारी उठाते हैं तो उसको पूरी करें। और दूसरी बात, ये इन एजेंट्स के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेना चाहिए और इनका जो काम है इसको बंद करना चाहिए। और रियासत जो है ना बहुत गलत कर रही है। यहाँ पर जो है ना जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके फिरते हैं और सरकारी पेट्रोल जो इस्तेमाल करते हैं उनको बंद कर दिया जाए।